लेकिन जो मैं आगाज़ कर रहा हूँ ना, वो मैं कर रहा हूँ रिंग रोड इंक्वायरी कमेटी से। उसकी एक तो रिपोर्ट आ गई, ऑफिसर्स को आपने पकड़ लिया और फटाफट वुज़रा को क्लीन चिट दे दी गई। गुलाम सरवर खान क्लियर, जुल्फी बुखारी क्लियर, और भी जो कोई 2-4 लोग होंगे क्लियर, और आपने जो सरकारी अफसरान हैं उनको पकड़ लिया। लेकिन जनाब, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, नैब के ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि ये जो कमेटी है, इसकी फाइंडिंग जो है, नैब उसको तस्लीम नहीं करती। नैब इंडिपेंडेंटली इसकी तहकीकात करेगी। नैब जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, 13 हाउसिंग सोसाइटीज़, उनके जो ओहदेदारान हैं उनको भी बुलाएगी, लोगों से भी बात करेगी। और नैब का ये कहना है कि उनके पास इस बात के शवाहिद हैं कि ये जो वुज़रा जिनको क्लीन चिट दी गई है, ये कतई तौर पे गलत है। कोई इनको क्लीन चिट नहीं है, ये उसमें मुलव्वस है। बल्कि एक बड़े हमारे प्यारे दोस्त हैं, मुझे सदीक साजिद साहब ने कहा कि आप उनका नाम ना लें। मैंने कहा अच्छा जी, मैं कोशिश तो करता हूँ कि सिर्फ़ एक अहम वज़ीर कहूँ, लेकिन पता कोई नहीं है प्रोग्राम के किसी हिस्से में भी जज्बात में आके मैं उनका नाम ले लूँ, क्योंकि ये फिर एक अजीब सी बात होती है। उस अहम वज़ीर की 1-2 मरला ज़मीन थी, भाई साहब ने बेनामी की 1300 कनाल ज़मीन डलवाई उसमें, और वो भी बिकवाई, अच्छे खासा माल बनाया। तो बड़ा इसमें जो हाथ हैं लोगों ने वो रंगे हैं, लूटा है दौलत को। तो ये जो बड़े आराम से कमेटी ने सिर्फ कमिश्नर को पकड़ लिया और 2-4 और बंदों को पकड़ के इन वुज़रा को, और फिर साथ में ये खबरें भी चलवा दी कि जुल्फ़ी बुखारी साहब वापस आ रहे हैं। अब तरदीद आ रही है हुकूमती ज़राए से कि जुल्फ़ी बुखारी साहब वापस नहीं आ रहे, बताया जा रहा है उनकी दोबारा काबीना में शमूलियत का इम्कान नहीं है। खैर, ये तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की डिस्क्रिशन है। ख़बर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि नैब इंडिपेंडेंट तहकीकात करेगी, और ये जो वुज़रा को क्लीन चिट दी गई है, नैब इसको तस्लीम करने से इनकारी है। और एक अहम जो वफाकी वज़ीर है, बहुत अहम वफाकी वज़ीर, वज़ीर-ए-आज़म के बाद सबसे अहम वफाकी वज़ीर, उन्होंने भी इसमें बड़ा माल बनाया। सदीक साजिद साहब के वो बड़े दोस्त हैं, अभी मैं उनकी तरफ आता हूँ। नैब वाले तो बिल्कुल, इन्होंने तो कहा कि जनाब ये तो बात ही गलत है, ये जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल कतई तौर पर गलत बात है। बिल्कुल समीर साहब, और उन्होंने कहा जी जो एंटी करप्शन पंजाब ने जो इंक्वायरी की है वो अपनी जगह के ऊपर, और उन्होंने कहा वो भी नामुकम्मल है, ये भी उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारी रिसर्च हुई है उसमें वो कवर नहीं की गई। अब उन्होंने लफ्ज़ रिसर्च का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जी हमने अपने तौर पे, जब हमें कहा गया था, बल्कि जब हमने इसको टेकअप किया था, तो उस वक्त से हमने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था। चीज़ें उन्होंने कहा इतनी आसान नहीं हैं। गो के फवाद चौधरी ने कहा कि हमने 25 रुपया बचा लिया, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी है कि उनके जो सवालात तो अपनी जगह पे बड़े जेन्युइन हैं नैब के। वो ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक कमिश्नर अपने तौर पे उसका रूट भी तब्दील कर दे, रोड का लूप भी नहीं उसमें शामिल कर ले, उसका डिज़ाइन भी तब्दील कर ले। तो फिर जो ऊपर एक वुज़रा की कमेटी बनी थी, सूबाई वुज़रा की, उसका क्या हुआ? फिर जो 2 मीटिंग उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर ने की इस रिंग रोड प्रोजेक्ट के हवाले से, उसके जो मिनट्स थे उसमें जो बातें की गई, उसमें जो लूप में इजाफा है या उसमें डिलीशन से मुतल्लिक़ चीज़ें हुई वो कहाँ गई? क्या कमिश्नर इतना बाख्तियार था कि वो लोगों को पेमेंट्स तक भी जो है वो करता रहा? उन्होंने कहा ये हम बात मानने को तैयार नहीं है। दूसरी आपने खुद ही बात कर दी, उन्होंने कहा जी जुल्फ़ी बुखारी, और बड़े क्लियर कट उन्होंने कहा, और जुल्फ़ी बुखारी, गुलाम सरवर समेत जितनी भी अहम शख्सियात इसमें मुलव्वस हुई उन सब के ख़िलाफ़ हम इंक्वायरी करेंगे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे। हमने तमाम जो रिकॉर्ड है वो पंजाब एंटी करप्शन से मांगा हुआ है। जो उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट है उसकी जो तस्दीक शुदा कापी है वो भी हमने मांगी है, और जो उनकी खामियां हैं उनको भी हम देखेंगे, और उसके बाद फिर हर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और ये जो आपने बात की 13 प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की, वो इनके मालकान ओहदेदारान को भी बुलाने जा रहे हैं कि ये जो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया समीर साहब, बेनामी, ये चीज़ें हुई हैं। फिर आपको याद होगा एक प्रोग्राम में हमने कहा था कि उन्होंने तो पूरी जो फ्रेंजिक, जो एरिया फ्रेंजिक होता है, जो बैंकों का फ्रेंजिक ऑडिट हुआ, जो जहाँ से पैसा वैसा कहाँ से ट्रांसफ़र वगैरह हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें वो नैब के पास भी मौजूद हैं। वैसे ये काम देखिए उनके पास तो है, लेकिन ये बड़ा अजीब काम नहीं हुआ कि वज़ीरों को फारिग करा दिया कि वो तो बिल्कुल जनाब साफ़ हैं और अफसरान को पकड़ लिया। अब ये तो यानी इसको कौन मानेगा, कौन पाकिस्तान में? अलीना आप मानती? इससे मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। अगर अफसरान ने सब कुछ करना है फिर हुकूमत भी अफसरान को दे दें। आप ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मिनिस्टर्स की अप्रूवल के बगैर जो इस तरह का जो है बहुत बड़ा कदम आ जाए हमारे सामने ही है। आपको मामू किसको बना रहे हैं? आवाम को मामू बना रहे हैं, और खासतौर पर इमरान खान
इमरान खान साहब ने इसकी पूरी जो इंक्वायरी का उन्होंने जिम्मेदारी ली है, हुई इंक्वायरी उनकी ख्वाहिश पर थी। हाँ बिल्कुल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें कि ये लोग आए कौन कौन है ना इंक्वायरी कमेटी के सामने। क्या जुल्फी बुखारी पेश हुए, क्या उस्मान बुज़दार साहब पेश हुए, क्या गुलाम सरवर साहब पेश हुए? गुलाम सरवर साहब ने तो अच्छी खासी प्रेस कौन से ऑफिसर जो हैं जो उस्मान बुज़दार साहब से सवाल करेंगे, जुल्फी बुखारी से सवाल करेंगे, गुलाम सरवर खान साहब से सवाल करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल नहीं। शायद उमर हयात आपके पास कोई हो ऐसी इत्तला? देखिए जी, जहाँ तक अगर बात करें कि वज़रा के पास इख्तियार होता है और ये इख्तियार सिर्फ 5 साल के लिए होता है और फिर उसके बाद यही ऑफिसर्स होते हैं, ये फिर उन वज़रा से सवाल पूछते हैं कहीं ना कहीं जाकर। तो मेरे ख़्याल में ये 5 साल तो एंजॉय कर लेंगे, कोई भी हुकूमत आती है, कोई भी वज़ीर होता है, लेकिन उसके बाद जो है उनके लिए मसाइल रहते हैं। जैसा कि आज हम देखते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमतों के जो वज़ीर रह चुके हैं उनके लिए आज भी मसाइल मौजूद हैं, मसाइल होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब लेकिन नैब ने बहुत अच्छा किया सब इसमें, अगर वो इस तरह इशू को टेक अप और आपने जो सवाल की बात की मुझे याद आ गया, एक नैब के ज़रिए से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर इसमें चीफ मिनिस्टर साहब से भी हमें सवालात करने पड़े तो हम करेंगे अगर करने पड़े, क्योंकि उनको इस जो रिपोर्ट है बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है समी साहब। अच्छा जी, अब मैं आपको आता हूँ, हम ज़रा आज़ाद कश्मीर पे चलते हैं। बड़ी अहम है, बड़ी वहाँ पे गर्मा गर्मी है। मैं आके जलसे भी आपको दिखाऊंगा मरियम साहबा के, और मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ कि वो अगर उनके पास नहीं है वो बड़े बड़े जलसों की फुटेज तो रख लें, अभी ढूंढ लें, हम अगले 5-7 मिनट में उसकी तरफ आ रहे हैं।